तो दर्शकों, जनवरी का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे। ये जरूर जानना चाहेंगे महीना मेले कैसे जाएगा, तो इसीलिए हमारी मासिक राशि परदेशी श्रृंखला की हम हर महीने से पहले शुरुआत करते हैं। तो हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं और लगभग हम इसके आखिरी पड़ाव में भी पहुंच चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। यानी धनु राशि के जातकों के लिए 2025 जनवरी का महीना कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, स्वास्थ्य में किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके शिक्षा और करियर के लिए कैसे रहेगा, किस प्रकार की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी, कार्यक्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा, किस प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी है। इसके अलावा आपके व्यवसाय और बिजनेस के लिए कैसे रहेगा जनवरी 2025 का महीना, पूरे विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 2025 जनवरी का महीना, आप लोगों के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग बनती नजर आएगी, विवाहित दंपत्ति के लिए कैसे रहेगा उसे भी समझेंगे। साथ ही संतान प्राप्ति का क्या सुयोग बनेगा उसे भी हम समझेंगे। साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। हरे कृष्णा दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि जातक अपनी जो जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश बृहस्पति आपके छठे भाव में लंबे समय से गोचर कर और इस समय इनकी अवस्था वक्री अवस्था है। इसके अलावा आपके लगन में सूर्य जो है गोचर करते हैं शुरुआत करेंगे। बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में, राहु आपके चतुर्थ भाव में, उनके ठीक विपरीत भाव में केतु दशम भाव में रहेंगे। शनि जो आपके तृतीय भाव में गोचर करे अपनी राशि कुंभ राशि में, इनके साथ इनकी युति बनेगी शुक्र की। और मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इनके यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में साथ ही वक्री अवस्था में है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन भी देखेंगे, जैसे कि 1 जनवरी को मंगल जो है पीछे की गति की तरफ जाएंगे और सप्तम भाव में आपके प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। यहाँ पे भी मंगल वक्री अवस्था में ही रहते आएंगे। इसके अलावा जो है बुध 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में आएंगे यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को मकर राशि में आएंगे। मकर संक्रांति जैसे आप जानते हैं बहुत ही पावन पर्व है और यहाँ से जो सूर्य देव की जो यात्रा है उत्तरायण की तरफ शुरुआत हो जाएगी, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। इसके अलावा बुध जो है पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 24 जनवरी को, ये भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये द्वितीय भाव में सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। और उसके अलावा शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को, ये आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र उच्च के होंगे, साथ ही इनकी युति राहु के साथ होगी। तो देखिए, कुछ अच्छा भी है और कह सकते हैं कुछ सावधानी आपको बरतनी है और कुछ खास आपको लिए कुछ समस्या भरा नहीं रह सकता और ये हम आपको पूरे विश्लेषण तो देंगे। साथ ही आपको कुछ सावधानियां बरती वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो वक्री ग्रह आपके जो बृहस्पति लग्नेश है छठे भाव में लंबे समय से गोचर करे तो पेट की समस्या लगातार आपको देखने को मिल रही होगी। स्लो डाइजेशन यानी पाचन में कमजोरी, इसके अलावा पेट से अन्य संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा इसमें भी आपको थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। कुल मिला के बुध का द्वादश भाव में और मंगल का अष्टम भाव में भी कुछ स्थिति आपकी विपरीत रह सकती है। मंगल की दृष्टि आपके द्वादश भाव में भी पड़ रही है, तो रक्त विकार की समस्या, बीपी की समस्या, घबराहट होना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, दांतों की समस्या या आंखों की समस्या, छोटी मोटी समस्या जो लगातार आपको देखने को मिल रही है, इसमें कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब जैसे कि मंगल आपके पीछे अवस्था में जाएंगे, नीचे अवस्था से बाहर निकल के आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में ही रहेंगे। द्वादश भाव के स्वामी सप्तम भाव में रहेंगे तो इनकी दृष्टि लगन पे भी पड़ेगी, कुछ राहत तो आपको जरूर मिलेगी। साथ ही बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके पहले लगन में फिर द्वितीय भाव में आएंगे। तो ये जो आपको अपने जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, घबराहट है, ये छोटी मोटी समस्या है, इसमें भी आपको जल्दी राहत देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं जनवरी का महीना आपके लिए थोड़ा सा सावधानी आपको बरते तो बिल्कुल ही समान रहने वाला है। थोड़ा सा आपको जो है अपना जो अभ्यास करना है, अपना योगा व्यायाम का प्राणायाम आप जरूर करें, इससे लंग्स मजबूत होते हैं क्योंकि राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके दशम भाव में। अब यहाँ पे इनकी युति होगी शुक्र के साथ, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। तो जिनको शुगर की समस्या तो अपने अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम देखें मंथ जो जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी सामान्य से बेहतर रहने वाला है और कुछ समस्या पहले से तो उसमें भी आपको कुछ अच्छी राहत देखने को मिलेगी, पर फिर भी आपको सावधानी बरतनी है। कुछ ग्रह जो ऐसे हैं विपरीत भाव में रहेंगे आपके लिए, उनका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। खासकर लग्नेश जब तक आपके छठे भाव में है तब तक खान पान को आपको उचित रखना ही है, सात्विक भोजन ले और हो सके तो मेडिटेशन जरूर करें। शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा, देखिए
पंचम भाव के स्वामी मंगल जो अष्टम भाव में वक्री अवस्था में नीच अवस्था में गोचर कर रही है, थोड़ा लंबा भी चलेंगे यहाँ पे। अभी थोड़ा सा आपको पढ़ाई में गिरावट तो जरूर देखने को मिल रही है, कुछ ब्रेक आपको देखने को मिल रहा है, कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ आप बदलाव भी देख रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप अपनी पढ़ाई लगातार करें उसमें कुछ परिणाम ना मिलने के कारण भी आपको बदलाव के लिए मजबूरन जाना पड़ सकता है, ये भी थोड़ा संकेत देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पंचमेश का अष्टम भाव में होना एक प्रकार की रुकावट या अवरोध भी उत्पन्न करता है पढ़ाई में, ये लगातार प्रोग्रेस नहीं दे पाता। ऊपर से वक्री अवस्था होने की वजह से भी कहीं ना कहीं पढ़ाई में बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। अब ये थोड़ा सा आपको राहत जरूर देखने को मिलेगा, मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, हालांकि वक्री रहेंगे फिर भी आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी। जो रुकावट है अवरोध वो दूर होते नजर आएंगे, पर प्रयास आपको जारी रखना है, प्रयास में कमी आएंगे तो वहीं आप स्टक हो जाएंगे। इसके अलावा कंपटीशन में भी कुछ आपको लगातार प्रयास करने के बाद ही सफलता देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा ग्राउंडेड आपको रहना है, सामान्य रिजल्ट देखने को मिल सकता है। खासकर अगर हम जनवरी के अंत की अगर हम बात करें जहाँ पे शुक्र यहाँ पे उच्च अवस्था में होंगे, तो डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप कह सकते हैं या आर्ट के क्षेत्र में आपको अच्छी खासी ओपनिंग मिल सकती है, कुछ अच्छे आपको इंटर्नशिप के ऑफर मिल सकते हैं या कुछ करियर की शुरुआत आपकी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। अब ये शुरुआत अगर आप करने जा रही हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान इसलिए भी रहना है क्योंकि केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रही है। हालांकि दशमेश जो है बुध आपके द्वादश भाव में से निकल के आपके लगन में आएंगे, फिर द्वितीय भाव में आएंगे, तो आपको राहत तो जरूर देखने को मिलेगी। केतु की एनर्जी आपको थोड़ा विरक्ति में जरूर डाल सकती है, डिटैचमेंट में डाल सकती है, काम में थोड़ा मन ना लगना और कह सकते हैं ठहराव की कमी होना, काम में कुछ कमी निकलना और काम के कारण आपको कुछ परेशानी होना, कुछ इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। राहु केतु कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक दुविधा का, टग ऑफ वार या रस्साकशी का जो खेल खेल सकते हैं और ये इसमें माहिर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भटकाव भी दे सकते हैं, आप किसी की बातों में भी आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको सावधान रहना है और हो सके तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह परामर्श को लगातार लेते रहें, उनके गाइडेंस में चले, हो सके तो अपने सीनियर्स को अपने कॉन्फिडेंस में उनके गाइडेंस में चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। केतु राहु आपको यहाँ पर कुछ समय तक परेशान कर सकते हैं, कम से कम आप ये ले लीजिए कि मई तक, जब तक 2025 तक का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा तब तक आपको इनके साथ ही रहना है और ये एनर्जी आपकी लगातार साथ ही चलेगी। जहाँ पे भी जाएंगे तो ये कहना कह सकते हैं कि बेमानी होगा कि अगर आप इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएं तो शायद आपको थोड़ी बेहतर जगह मिले, नहीं, क्योंकि केतु आपके दशम भाव में ही रहेंगे। दशमेश हालांकि उनकी पोजीशन बदलती रहेगी तो उसमें थोड़ा सा राहत आपको जरूर मिलती रहेगी। काम में मन लगाने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशमेश बुध है, अब यहाँ पे इनकी अवस्था पहले से काफी बढ़िया होगी, द्वादश से निकल के सूर्य के साथ इनकी लगन में युति रहेगी। उसके बाद फिर ये दोबारा सूर्य को ज्वाइन करेंगे द्वितीय भाव में मकर राशि में, इनकी जो मित्र राशि है, तो आपकी कम्युनिकेशन में सुधार तो देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें 24 जनवरी के बाद जब बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि के स्वामी शनि आपके तृतीय भाव में रहेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने सहकर्मी के साथ, अपनी कलीग के साथ एक क्लैरिटी बनाकर चलें। मिसकम्युनिकेशन थोड़ा सा होने की संभावना है, हालांकि आप काफ़ी प्रोफेशनल रहेंगे अपने काम को लेकर, फिर भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। अधिकारी के आप कह सकते हैं कि गाइडेंस में चलेंगे और उनके परामर्श में चलेंगे और उनको आप पूरी तरह से इम्प्रेस करने का भी प्रयास करेंगे, जिसमें आप सफल भी होते नजर आ रहे हैं। पर काम में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि डिटैचमेंट सा फील हो सकता है। जैसे मैंने बताया केतु की वजह से थोड़ा थोड़ा आपको इसकी वजह से थोड़ा अपने मन में एक प्रकार से नीरसतापन देखा जा सकता है, तो इससे बचने के लिए आप काम में जितना ज़्यादा फोकस लगाए तो बेहतर रहेगा। काम में क्रिएटिविटी लेकर आए, हालांकि ये क्रिएटिविटी आपको जब देखने को मिलेगी जब यहाँ पे शुक्र जो है आपके राहु के साथ युति बनाएंगे, चतुर्भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव में, तब थोड़ा सा आपको यहाँ कह सकते हैं कि राहत देखने को मिलेगी। और तब तक आपको कह सकते हैं अपनी जो है अपनी काम में क्लैरिटी लेके चलें, अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लेके चलें और हो सके तो किसी के साथ वाद विवाद से दूर रहें और अपने काम में फोकस बना के चलिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके करियर में एक निर्विरोध जो है गति बनी रहे, अन्यथा आप कोई ना कोई रुकावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे जब मंगल आपके सप्तम भाव में आएंगे, वक्री अवस्था में आएंगे, उनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। अब यहाँ पे सूर्य तो है ही है पहले से, सूर्य और मंगल एक प्रकार के अग्नि कारक ग्रह हैं, तो यहाँ पे रहने से क्या आपकी जो व्यवहार है उसमें तीव्रतापन देखा जा सकता है, आपके स्वभाव में आपकी भाषा शैली थोड़ी
क्रोधपूर्ण हो सकती है, कुछ अधीरता उसमें देखी जा सकती है, तो ये थोड़ा-सा आपको नुकसान दे सकती है। अब ये आपके विरोधाभास में भी हो सकता है कि अधिकारी के साथ या सीनियर के साथ कुछ वाद-विवाद भी देखी जा सकती है। आप इसमें उलझ सकते हैं, खासकर जब बुध यहाँ पे सूर्य के साथ आएँगे, तो कहीं न कहीं आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करने में आप कुछ गलत कर सकते हैं। तो ये आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है, और कई बार ऐसे प्रयास करने के बाद कुछ काम सफल होते नज़र आ रहे हैं, तो ये भी आपको देखना होगा। तो ये थोड़ा-सा आपको छोटे-छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं, और नई जॉब के लिए प्रयास करें तो वही बात है कि आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, संघर्ष को थोड़ी स्थिति आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हालाँकि शुरुआत काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप अपने प्रदर्शन को देख पाएँगे, लेकिन मध्य के बाद थोड़ा-सा डाउन आपको देखने को मिलेगा। सूर्य आपके द्वितीय भाव में आएँगे, मकर राशि में आएँगे, थोड़ा चतुर राशि है, और फिर भी यहाँ पे बुध के साथ होकर आपके कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी से इम्प्रूव करते नज़र आ रहे हैं, और आपका प्रदर्शन भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। स्थान से बाहर भी कुछ आपको काम का मौका मिल सकता है, या कुछ यात्राएँ आपको ऐसी प्रकार की करनी पड़ सकती है। व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, बिज़नेस के लिए कैसा रहेगा 2025 जनवरी का महीना? तो देखिए, सप्तमेश आपके लगन में प्रवेश करेंगे शुरुआत में ही, तो आप कह सकते हैं दूसरे सप्ताह से, तो काफ़ी अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। खासकर विदेश से अगर आप प्रयास करें तो उसमें कुछ बात बनती नज़र आ रही है, हालाँकि कुछ कमी के चलते बात आगे के लिए टली हुई है, तो उसमें आप कुछ गति देख सकेंगे। निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे, एक प्रकार से कॉन्फिडेंट देखा जा सकता है, एक सही कारगर निर्णय ले पाएँगे। मंगल का यहाँ पे होना वक्री अवस्था में थोड़ा-सा आपके काम में थोड़ा विघटन डाल सकता है, आपके प्रोजेक्ट में, आपकी डीलिंग्स में, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा-सा ये अवरोध उत्पन्न कर सकता है, और एक प्रकार की कह सकते हैं कि गतिरोध देखा इसलिए भी जा सकता है क्योंकि देखिए, वक्री प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो कहीं न कहीं गतिरोध उत्पन्न करते हैं, बार-बार प्रयास करना पड़ता है, तो उसमें आप एक टाइम जो है वो थोड़ा खराब होता है, तो ये थोड़ा-सा आपको देखना पड़ सकता है। इसके अलावा लग्नेश का 6ठे भाव में होना, तो कुछ आप कह सकते हैं वक्री अवस्था में होना, तो कुछ लीगल समस्या से भी आप बाहर निकलेंगे, फिर थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इस प्रकार से कुछ खींचातानी आपको देखने को मिल सकती है। अब इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें तो देखिए, रियल एस्टेट में कुछ अच्छे चांसेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जनवरी के अंत तक आते हुए। आप ये देखें कि शुक्र का जो आपके चतुर्भाव में राहु के साथ युति होना, उच्च के भाव में होना, एक अच्छी शुरुआत आपको मास के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है। घरेलू उद्योग में कहा जाए और व्हीकल के इंडस्ट्रीज़ में कहा जाए, या कह सके कि अगर आप किसी डिज़ाइनिंग सेक्टर में हैं, या कंसल्टेशन फील्ड में हैं, या लग्जूरियस आइटम में आप डील करते हैं, या कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं, तो उसमें भी अच्छी शुरुआत आपको मास के अंत के बाद उठता हुआ देखने को मिलेगा। एक ऐसे कह सकते हैं कि बाजार जो उठता हुआ नजर आएगा, और शेयर मार्केट में भी शुरुआत भी अच्छी रह सकती है, और उसके बाद के भी संकेत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, पर आपको थोड़ा सोच समझ के निवेश करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके लव रिलेशनशिप के लिए, यानी प्रेम संबंध की यदि हम बात करें, तो पंचम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में वक्री अवस्था में, नीच अवस्था में, और काफी लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं। अब ये वक्री अवस्था में रहते हुए पीछे की गति में जाएंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, यहाँ पे अप्रैल तक लगभग रहेंगे, तो 2 महीना आप कह सकते हैं लगभग आसपास आपको थोड़ा सा राहत तो जरूर देखने को मिलेगी, पर क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में है, तो विवाह की चर्चा अधूरी रह सकती है, आगे के लिए टल सकती है, या बार बार उसमें कुछ विघटन अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में या पार्टी पक्ष के स्वभाव में कुछ ना कुछ विरोधाभास के चलते बात आगे के लिए टल सकती है, बात पूरी होती नजर नहीं आ रही है। अब थोड़ा सा आपको विवाह की चर्चा करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, थोड़ा आपको राहत लेना है, समय लेना है, कम से कम आपको नेक्स्ट ईयर जून तक, अगर कहें तो मोटा मोटा तौर से कहें तो जुलाई तक अगर आप इंतजार करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बात चलेगी और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि बात पूरी हो गई, फिर कुछ ना कुछ अवरोध आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जून में जो मंगल है वो आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद फिर ये केतु में के साथ इनकी युति रहेगी, तो केतु के साथ जब इनकी युति रहेगी तो जुलाई अगस्त का हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, फिर उसके बाद आपको राहत देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको जून से लेकर कुछ टेम्परेरी जुलाई तक कुछ आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद फिर वही बात है, केतु के साथ युति की वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। अब अगर आप विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो जैसे मैंने बताया, थोड़ा चर्चा चलेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर आप और उनके बीच में किसी बात लेकर गतिरोध देखने को मिल सकता है, यानी बात एक जगह पे फाइनल होती नजर नहीं आ रही है, तो समय लग सकता है। और इसमें आपको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी कुछ अपने ईगो से आगे, अपने थोड़ा अहम के आगे भी आप किसी की सुनना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि सूर्य इस पर की जो है एक प्रकार से एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। सूर्य आपका द्वितीय भाव में जाएंगे तो भी आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे,
आप यहाँ पे बुध भी रहेंगे, साथ ही मंगल की दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक प्रकार से कहा जाता है कोई भी एडजस्टमेंट करने को या समझौता करने को नहीं तैयार होगा। तो कुछ इस प्रकार हाल होगा विवाहित दंपत्ति के लिए, जो पहले से विवाहित दंपत्ति है, जो विवाहित जीवन के लिए अगर हम बात करें आपकी जनवरी का महीना, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। देखिए, आपकी एनर्जी और आपकी जो जीवन साथी की एनर्जी जो है क्लैश हो सकती है, ईगो क्लैश हो सकती है, मिसमैच हो सकती है, या अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करना आपको ज़्यादा ईजी लग सकता है। एक प्रकार की सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है, कॉपरेशन की कमी देखी जा सकती है, और यही वजह हो सकती है कि आप लोगों के बीच में कोई गतिरोध लगातार बना रह सकता है। मंगल और सूर्य कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ दंगल कर सकते हैं, कुछ आपके जीवन में उथल पुथल कर सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। थोड़ा सा आप अवॉइड करने का प्रयास करें। जब बात ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस जगह से आप हट जाएं, और जब शांत माहौल हो तभी आप उसको बात को कहने का प्रयास करें। देखिए, मंगल आपके सप्तम भाव में कहीं ना कहीं जीवन साथी के व्यवहार में भी कुछ ना कुछ अवरोध, कुछ ना कुछ तीव्रतापन या क्रोध देखा जा सकता है। अपनी बात को स्पष्ट तौर से ना कहने की वजह से भी एक झुंझुलाहट देखी जा सकती है। कुछ दबाव भी वो महसूस कर सकते हैं, या परिवार की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो। तो कहीं ना कहीं इसका असर आपके रिलेशनशिप में देखने को मिल रहा है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। अब संतान के अगर प्रयास करें तो शुरुआत में थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि पंचमेश आपके अष्टम भाव में और लग्नेश जो है आपके छठे भाव में है। तो कुछ कह सकते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ आपको कह सकते हैं कि शारीरिक समस्या भी देखी जा सकती है। तो थोड़ा सा इसमें सुधार तो मिलेगा आपको देखने को, पर पूरी तरह सुधार आपको जून के बाद ही देखने को मिलेगा, अगर आप कहेंगे एक स्वस्थ है, अगर आप कहें शुरुआत करने। क्योंकि देखिए, जून के बाद अप्रैल के बाद फिर मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, नीच अवस्था में होंगे। अष्टम भाव में पंचमेश का होना कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की किसी भी काम को बाधा उत्पन्न जरूर करता है। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए कंसीविंग में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। कई बार कंसीविंग में भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। एक कमजोरी देखी जा सकती है, एक शारीरिक विफलता देखी जा सकती है, तो जिसका कारण होता है कि पंचमेश का अष्टम भाव में होना और वो भी वक्री अवस्था में होना। हालांकि मंगल वक्रावस्था से बाहर आएंगे और फिर पुनः अष्टम भाव में आएंगे, तो मोटी मोटी तरह से अगर हम कहें तो जून के बाद ही कुछ अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। संतान से भी कुछ ना कुछ आपको कह सकते हैं कष्ट या असंतोष देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको इसका उपाय करना है, आपको मंगल का उपाय करना है। अगर मंगल आपको परेशान करे, मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मंगलवार को गाय को मीठी रोटी जरूर खिलाएं, और हो सके तो हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लग्नेश का उपाय जरूर करना है। लग्नेश आपके छठे भाव में चल रहे हैं, तो आपको काफ़ी शारीरिक समस्या दे सकते हैं। कुछ आपको हिडन एनिमी यानी गुप्त शत्रु से भी नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं, फिर चाहे वो आपके शरीर के शत्रु हो, भीतर हो आपके शरीर के, या आपके आसपास के लोग हों। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। तो इसके लिए आपको बृहस्पतिवार को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको पीली वस्तु का दान करना है, पीले वस्त्र धारण करने। हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और प्रत्येक दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार निरंतर जाप आपको करना चाहिए। तो ये आपके बृहस्पति को मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति अभी केतु के प्रभाव में है, उसके बाद फिर राहु के प्रभाव में आएंगे। तो ये आपको उपाय पूरे वर्ष नेक्स्ट ईयर तक करना है। उसके बाद भी अगर आप चालू रखें तो वो भी अच्छी बात रहेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको जरूर करें, इससे निश्चित तौर से आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी। ओम श्री गणेशाय नमः अगर आप वैसे भी करते हैं तो आपके लिए सप्तमेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में केतु को भी ये कंट्रोल करेंगे, जो आपके दशम भाव में बैठ के भी गोचर कर रहे हैं। तो केतु के लिए भी आप गली के कुत्तों को भोजन खिला सकते हैं। तो दर्शकों, ये उपाय आप जरूर करें। और साथ ही जब शुक्र आपके राहु के साथ चतुर्भाव में युति बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। आप अपने काम को लेकर, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, अपने खुद के व्यवहार को लेकर भी एक उत्तेजना महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको राहत के लिए आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। ये बहुत कारगर उपाय है राहु की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। तो दर्शकों, ये उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ कंटिन्यू करते रहें, और आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।